राधे राधे सभी को एंड हेलो एंड नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में दर्शन करने के बाद हमारा ब्रजधाम में डे 2 की अगली डेस्टिनेशन थी रमन रेती। तो रमन रेती लगभग मथुरा से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, पर आपको टाइम लगभग 1 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आपको मिल सकता है, इसलिए हमें भी मिला। तो 1 घंटे का टाइम लगभग हमें पहुंचने में लगा। रमन रेती पहुंचने से पहले आपको रास्ते में गोकुल भी मिलेगा। आप गोकुल चाहें तो पहले जा सकते हैं, और उसके बाद आपको रसखान जी की समाधि मिलेगी, आप वहां पे भी दर्शन कर सकते हैं। पर हम डायरेक्ट रमन रेती पहुंचे, क्योंकि रमन रेती का जो मंदिर है, रमन बिहारी जी का मंदिर है, और जो अंदर एंट्री है वो यदि आप सुबह जा रहे हैं मॉर्निंग में तो 12 से पहले आपको एंट्री करनी होती है, क्योंकि 12 के बाद वहाँ पे पट बंद हो जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं। तो इसलिए हमें डायरेक्ट रमन रेती हम पहुँचे, क्योंकि हमें टाइम हो गया था मथुरा में। तो रमन रेती की आपको कहानी बताते हैं कि रोड में आपको बकायदा आपको प्रॉपर ट्रैफिक मिलने वाला है। यदि आप 10-11 बजे के आसपास जा रहे हैं तो आप चाहें तो आप ई रिक्शा करके भी जा सकते हैं, और सभी जगह आप घूम सकते हैं। वहाँ पे आपको गोकुल, रमन रेती, उसके बाद ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण महादेव आपको ये एक ही रूट में मिलेंगे। तो आप चाहें तो एक साथ ये सभी जगह कवर कर सकते हैं। तो हम लोग भी आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारा रमन रेती का एक्सपीरियंस, उसके बाद हम गए ब्रह्मांड घाट, और उसके बाद हम गए चिंताहरण महादेव मंदिर। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको भी बताएंगे क्या रहा हमारा एक्सपीरियंस, और हम भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। तो रमन रेती आप पहुंचेंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे सीधे ये वाहन पार्किंग दिखेगी। यहाँ पे 50 रुपीज़ आपको वाहन पार्किंग के लगेंगे, तो आप कार पार्क कर सकते हैं। आपकी अच्छी खासी पार्किंग है यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है। तो बसेस और सभी चीज़ें लोगों ने पार्क करके रखी हुई थी, यहाँ हमने नोटिस किया। तो अब हम पहुँच गए हैं रमन रेती गोकुल में। गोकुल के पास में ही है रमन रेती। तो अब यहाँ पे दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, और ये इधर पार्किंग है, पूरी अच्छी खासी लंबी चौड़ी पार्किंग है इधर। आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आगे बढ़े रमन रेती मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे वहाँ पे देखा ये दृश्य। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे आपको हिरण देखने को मिलेंगे, और अलग अलग प्रकार के ये पक्षी हैं। तो ये दर्शन इनका भी करने को आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्राउंड है रमन रेती मंदिर के जस्ट सामने। वहाँ पे बहुत सारे आपको हिरण और अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हमने देखे, बड़ा आनंद आ रहा था इनको देख के। और आप चाहें तो इनको जो खिला रहे थे लोग, तो जो भी खिला सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा आपको जस्ट रमन रेती के गेट के सामने, ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप भी देखिएगा और एक्सपीरियंस कीजिएगा। उसके बाद हम लोग एंटर किए रमन रेती मंदिर में। ये इसका एंट्रेंस गेट है, जस्ट सामने आप वो सामने देख रहे हैं वो हिरण का एरिया है। तो उसके जस्ट सामने से आप एंट्री करेंगे तो ये गेट है बड़ा सा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ऐसा कुछ सीन है। आजू बाजू आपको पेड़, बहुत सारे वृक्ष देखने को मिले हमको, और फिर हम आगे बढ़े। कुछ दुकानें भी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे पुस्तकें और भगवान के माला और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप ले सकते हैं वहाँ से। और ये फिर उसके बाद अंदर मंदिर के ओर जाने का मेन गेट है। तो ये टाइमिंग आप देख सकते हो, 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर का क्लोजिंग टाइम है दोपहर में।
तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे वो लोग फिर रुकने नहीं देते हैं यदि आप 12 बजे से बाद में आते हैं, और एंट्री भी करने नहीं देते हैं, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मंदिर जो है दोपहर में 12 से शाम के 4 बजे तक बंद रहता है, तो आप लोग 12 बजे से पहले आ जाएं या फिर शाम को 4 बजे के बाद। हम लोग लगभग 11 बजे के समथिंग पहुँचे थे रमन रेती में, और ये मंदिर आप देख रहे हैं और श्री रमन बिहारी जी का मंदिर है, और उसके जस्ट ही बाजू से आपको रमन रेती जाने का रास्ता दिखेगा। तो पहले हमने सोचा रमन रेती में से जाने से पहले रमन बिहारी जी के दर्शन कर लें, पर उस टाइम शायद भगवान के भोग का समय था, तो पट बंद थे उनके। तो हमने मंदिर में ही दृश्य देखा, बहुत सारे लोग थे और भजनों का आनंद लेते हुए नृत्य कर रहे थे और मस्ती में झूम रहे थे। तो आपको ये मैंने और भी वीडियोस में देखा है पहले, तो ये वाला माहौल आपको हमेशा यहाँ रमन बिहारी जी के मंदिर में देखने को मिलेगा। तो आप भी आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो रमन बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए रमन रेती में, और रमन रेती पहुंच के आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। और इसी की यही महानता है यहाँ की जगह की। कहते हैं कि यहाँ की रेत में लोट मारने से आपको यदि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो वो सब दूर हो जाती है। और यहीं पे बताते हैं कि भगवान कृष्ण भी खेला करते थे, तो इसलिए इस मिट्टी की, ये रेती की महत्वता है। तो सभी लोग इसलिए दर्शन करने आते हैं यहाँ पे और आनंद लेते हैं यहाँ की रेती का। तो कई लोग आपको दिख जाएंगे, दृश्य आपको देखिए ऐसे ग्रुप में आपको लोग देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे रेत में घर बनाते हैं और अपने घर की सभी चिंताएं दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयोग रहते हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या करते हैं यहाँ पे। तो बड़ा आनंद आता है आपको देखने में, और हमको भी आनंद आया, हमने भी किया जैसे जैसे ये लोग बोल रहे थे। तो आप भी आइएगा और इस चीज़ का एक्सपीरियंस कीजिएगा। रमन रेती में आनंद लेने के बाद हम लोग पहुंच गए वापस रमन बिहारी जी के मंदिर में और रमन बिहारी जी के दर्शन किए, क्योंकि फिर पट बंद होने वाले, देख सकते हैं आप टाइमिंग 12 बजने वाली थी। तो हमने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे, प्रांगण बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो प्रांगण में ही आपको प्रसादालय भी मिलेगा, जहाँ पे यहाँ जो संत लोग रहते हैं उनके हाथों का भोजन आपको प्रसादी लेने का अवसर प्राप्त होगा। तो हमने भी प्रसादी ली। यहाँ पे आपको प्रसादी मिलेगी बढ़िया सी, और प्रसादी लेने के बाद हम लोग निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी हमारी ब्रह्मांड घाट। वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर के लगभग की डिस्टेंस पे है वो, और वही रूट पे पड़ेगा। मैंने आपको बताया ये गोकुल और रमन रेती, फिर ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण महादेव आपको एक ही रूट पे देखने को मिलेंगे। तो हम पहुंच गए ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट पे कहानी ऐसी बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान मिट्टी खा रहे थे और माता यशोदा ने उनको डांटा कि मिट्टी क्यों खा रहे हो, और तो उनका जब मुख देखा था उन्होंने, तो मुख में उन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन किए थे कृष्ण भगवान के मुख में, यशोदा मैया ने। तो इसलिए इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा, मतलब ये स्थान वही स्थान है। तो हम वहीं दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो आपको ब्रह्मांड घाट के जो मेन गेट है उसी के जस्ट साइड में आपको पार्किंग मिल जाएगी, जहां पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और उसके
चाहें तो आप उस गेट के अंदर भी जाके पार्किंग गाड़ी कर सकते हैं। तो प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था आपको फुल मिलेगी यहाँ पे। इसके बाद ऐसा कुछ लुक है ब्रह्मांड घाट का। यहाँ पे हमने जाके यमुना जी का पान किया और ये सामने जो देख रहे हैं आप, इधर मंदिर है ब्रह्मांड बिहारी जी के नाम से। ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर है और यहीं पे आपको आमने सामने थोड़ी सी शॉप्स देखने को मिलेंगी। और ये इसका लोकार्पण कुछ ही टाइम पहले योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, सीएम जो हैं यूपी के। तो ऐसा कुछ दृश्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्रह्मांड घाट का। फिर ये सामने आपको मंदिर दिखेगा, यहाँ पे आप चाहें तो दीपदान भी कर सकते हैं। तो हमने भी दीपदान किए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दीपदान करने के लिए और आरती करने के लिए व्यवस्थाएं आपको पूरी मिलेगी ब्रह्मांड घाट पे। ये देख सकते हैं आप और बड़ा आनंद आएगा, आप भी आइए, हम आए थे। उसके बाद यहाँ पे मिट्टी का भोग लगता है, तो ऐसे पन्नी में मिट्टी के लड्डू बने हुए आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप यहाँ पे भोग लगा सकते हैं ये ब्रह्मांड बिहारी जी के सामने और आप घर लेके आ सकते हैं यहाँ का प्रसाद। तो इसका महत्व है यहाँ पे और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। हम लोग जब गए थे, जब जन्माष्टमी का टाइम था, मतलब कुछ ही दिन पहले ये जन्माष्टमी गई थी, तो यहाँ पे उसी टाइम की साज सज्जा थी, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था ऊपर। तो ये श्री ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर है। उसके बाद हम लोग निकले नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हमारी, जो कि थी चिंताहरण महादेव मंदिर। चिंताहरण महादेव मंदिर का बताते हैं कहानी ये है कि जब माता यशोदा ने कृष्ण भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए तो उनको चिंता हो गई कि ये क्या है और कैसे हुआ, कैसे चीज़ है, ये चीज़ है। तो वो आई इस महादेव मंदिर में, जो कि चिंताहरण महादेव मंदिर है, और यहाँ पे उनने पूजा अर्चना की और यहाँ पे उनकी चिंता का हरण हुआ। तो इसलिए यहाँ का जो नाम है, इस जगह का नाम है चिंताहरण महादेव मंदिर पड़ गया। तो चिंताहरण, यदि आपको भी आपकी चिंताएं हरनी हैं और किसी प्रकार की चिंता है आपको जीवन में, तो आप यहाँ आके अपनी चिंता हरण करवा सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर बाहर आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है आपको मंदिर में आपको पूजन करने को मिलेगा, आप प्रॉपर पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर ही आपको पूरी प्रॉपर थाली मिल जाएगी, जहाँ पे भगवान के लिए फूल, माला और शहद, इत्र, ये सब आपको मिलेगा। प्लस आपको एक बाल्टी प्लस लोटा भी मिलेगा, जहाँ जिसके थ्रू आप यहाँ पे भगवान का, भोलेनाथ का अभिषेक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एंट्रेंस है भगवान के मंदिर की, और यहाँ पे ये सेंटर में भोलेनाथ का दर्शन आप कर सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये शंकर जी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें और स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।